साथियों नमस्कार। आइए जानते हैं कि कबीर साहब किस प्रकार से भ्रांति को खंडन किए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भ्रांति भंजक कबीर। मूल निवासी बहुजनों के समाज जीवन में बुद्ध के पंचशील और अष्टांगिक मार्ग वैदिक धर्म के बीच चल रहे संघर्ष का कबीर ने जो अनुभव किया और उन्हें उस संघर्ष से जो अनुभूति हुई, उन्होंने सत्य मार्ग का अनुसरण कर ब्राह्मण महिमा से मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया। क्योंकि ब्राह्मण से ही ब्राह्मणवाद है। कबीर ब्राह्मण महिमा पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या फ़ायदा, जब उस पेड़ से पंछी को छाया तक नसीब नहीं और फल इतना दूर है कि वह किसी के काम नहीं आ सकता है। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं कि ऊंचे कुल का क्या जन्मिया, करनी न ऊंच होए, कनक कलश मद सो भरा, साधु निंदा होए। अर्थात यदि कर्म ऊंचे नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। यदि सोने का घड़ा शराब से भरा हुआ है तो सज्जन पुरुष उसकी निंदा ही करेंगे। कबीर दगाबाजों के चरित्र पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी नमय गुरुमुख नमय चतुर सुजान, दगाबाज दूना नमय चीता चोर कमान। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी गुरुमुख और सज्जन व्यक्ति वास्तविक रूप से लोगों के समक्ष नमन होते हैं। उनमें कोई बनावट छल छलम नहीं, किंतु दगाबाज व्यक्ति चिता चोर और कमान की तरह बहुत अधिक झुकता है। आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि ऊंच कुल के कारण भूली रहा संसार, तब कुल की क्या लाज है जब तन लागे छार। कबीर साहब कहते हैं कि जिनको ये अहंकार है कि मेरी जाति, मेरा कुल और मेरा वंश बड़ा है, ऐसा सोचकर संसार के लोग बड़ी भूल में पड़े हुए हैं। ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि जब हमारे कुल वंश गोत्र का महत्व क्या रह जाएगा, जब शरीर नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ आर्य ब्राह्मणों को जगत गुरु का किताब देते हैं, जबकि ब्राह्मण नाम का जीव केवल भारत में मिलता है। दूसरे देशों की जलवायु उनके लिए उपयुक्त नहीं है। धर्मशास्त्र ब्राह्मणों को देवों का देव घोषित करते हैं। तो आगे इसी पर कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मणाधीन जगत सर्वा, मंत्राधीन च देवता। ये ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणाधीन जगत सर्वा, मंत्राधीन च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीन, तस्मै ब्राह्मण देवता। अर्थात इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों के अधीन सारा संसार है, मंत्र देवताओं के अधीन है, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण ही देवता है। कबीर ब्राह्मणी व्यवस्था से उत्पन्न चमार और सहज बुद्धि के प्राणी कुत्ते को तथा कथित देवताओं से अधिक महत्व दिया है। कबीर कहते हैं कि निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला, जो नित्य भूखे द्वार। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि जिन ब्राह्मणों का कोई गुरु नहीं, जो स्वयं को जगत गुरु कहते हैं, वह अच्छा इंसान कैसे हो सकते हैं। उससे तो भला गुरुमुख चमार है। देवताओं से भले तो कुत्ते हैं जो अपने मालिक की सुरक्षा में मेहनत अपने हमेशा करते रहते हैं, दरवाजे पर भौंकते हैं। कबीर ब्राह्मण चरित्र पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि बड़े सुपापी आई गुमानी, पाखंड रूप चलेऊ नर जानी, बामन रूप छलेऊ बलि राजा, ब्राह्मण किन्न कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब किन्हीं चोरी, ब्राह्मण ही को लागत खोरी, ब्राह्मण किन्हों वेद पुराना, कैसे हूँ कै मोही मानुष जाना। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि जो अभिमानी है वह बड़ा पापी है। वह अन्य मनुष्यों
को मूढ़ जानकर और दिखाऊ भेष बनाकर उन्हें ठग दिया। वामन का रूप बना करते राजा बलि को छली ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया? ब्राह्मणों ने ही सबके अधिकार की चोरी की, इसलिए इन्हीं के मत्थे दोष भी लगे। ब्राह्मणों ने इस प्रकार वेद पुराणों की रचना की। किसी भ्रांति भी लोगों को उन्होंने ही फैलाया। उत्तम मानकर भूसुर जाने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपने साहित्य संपदा में ब्राह्मणों को कलम कसाई कहा है। अर्थात जब कबीर ने उन्हें विपुन कसाई कहकर संबोधित किया है तो कबीर कहते हैं कि संतो पंडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंस पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देव पुजाई, आत्मराम पलक में बिनसे रुधिर की नदी बहाई, अति पुनित ऊँचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इन हित दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहि भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा, गाय बंधे ते तुर्क कहिए, इनते वे क्या छोटे, कहे कबीर सुनो हो संतो, कलिना ब्राह्मण खोटे। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि हे संतो, ब्राह्मण बड़े निपुण चतुर कसाई हैं। ये देवी के नाम पर बकरा मारकर दशहरे में भैंस पर भी धावा बोल देते हैं। इनके हृदय में दया का तो नाम ही नहीं है। स्नान करके तिलक लगाकर मंदिरों में बैठते हैं, विधि पूर्वक काली भवानी दुर्गा चंडी की पूजा करते हैं, परंतु बकरा भैंस सब कटवाकर रक्त की नली बहाने लगते हैं। ये ब्राह्मण लोग अपने को अत्यंत पवित्र एवं श्रेष्ठ कुल का कहते हैं। सभा में इनकी बड़ी इज्जत होती है। इन्हीं से सब दीक्षा मांग लेते हैं। हमें तो हंसी आती है, क्योंकि पाप को काटने के लिए ये लोग देवी, भगवान, भगवती आदि की कथा सुनाते हैं और खुद कसाई जैसे नीचा कर्म करते हैं। इस हिंसा और कथा का परस्पर विचार करने से हमें तो यही प्रतीत होता है कि ये हत्यारे ब्राह्मण पंडित पूरे यमराज है और लोगों को अपने हिंसात्मक जाल में फंसाने के लिए कथा रूपी धोखा लगाए हैं। गाय मारने से मुसलमान तुर्क कहे जाते हैं, तो क्या इन तुर्कों से ब्राह्मण कर्म कम हिंसक है? कबीर कहते हैं कि ए संत सुनो, ऐसे पापी ब्राह्मण सबसे खोटे हैं। कबीर ऐसे निपुण कसाई से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि बकरी पाती खात है, जाकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है उनकी कौन हवाल। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि जो बकरी घास पात खाती है उसे मारकर लोग उसकी खाल निकाल लेते हैं, किंतु जो लोग बकरी खाते हैं उसका क्या हाल होना चाहिए। कबीर ब्राह्मण चरित्र पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पंडित एक अचरज बड़ भाई, पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरी मुँह अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझे रसोई, करी स्नान देव की पूजा, 9 गुण काढ़ जनेऊ, कड़िया हाड़ धरिया मुख, अब खटकर्म बनेऊ, धर्म करे जहाँ जीव बधतु हैं, अधर्म करे मोर भाई, जो तोहरों को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम भूली दुनियाई,
परम पार पार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि हे पंडित जी, एक बड़ा आश्चर्य होता है, वह यह कि एक किसी कुटुंबी को मरने पर उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते और एक बकरे मछली आदि को मारकर उसको रसोई में पकाते हैं। मांसाहारी ब्राह्मण लोग स्नान करके देवी देवता की पूजा करते हैं और 9 गुण सूचक 9 तागे का जनेऊ कंधे पर पहनते हैं, परंतु हांडी में हाड़ मांस पकते और थाली में हाड़ मांस रखकर उसे को ब्राह्मण मुख से चबाते हैं। धर्म का नाम लेकर जिस यज्ञ पूजा आदि में जीववध किया जाता है, ऐसे मेरे प्रिय बंधु पंडित, यह तो प्रत्यक्ष ही महाघोर कुकर्म है। फिर यदि आपको ब्राह्मण कहा जाए तो फिर कसाई किसको कहा जाए। कबीर कहते हैं कि हे संत सुनो, संसारी लोग काल्पनिक ब्राह्मणी वाणी के भ्रम में भूले हुए हैं और ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसी ईश्वर के राज्य में सारी गलत कार्य धर्म के नाम पर करते हैं। इसके षड्यंत्र का ज्ञान शायद किसी बिरले को ही है। ब्राह्मण संत तुलसीदास रामचरित्र लेखन कार्य शुरू होने से पूर्व ब्राह्मण वंदना करते हुए कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संदेहों को हर लेते हैं। गांव में एक कहावत है, 9 मन चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यह कहावत ब्राह्मणों पर सटीक बैठती है। आर्य ब्राह्मणों द्वारा लिखित धर्मशास्त्र प्रमाण है कि आर्य ब्राह्मण क्या है, उनका चरित्र कैसा है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती एक ब्रह्मचारी बंधु के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। वे उत्तराखंड के टिहरी जिले में पहुँचे। उन्होंने वहाँ जो देखा उसका वर्णन अपना जन्म चरित्र पुस्तक संपादक ईस्वी आदित्य पाल सिंह आर्य एवं डॉक्टर वेदव्रत आलोक पृष्ठ संख्या 242 पर दिया है। महर्षि दयानंद आंखों देखे हाल का चित्र करते हुए कहते हैं कि टिहरी में बहुत से साधुओं एवं पंडितों से संवाद हुआ। वहाँ एक पंडित ने मुझे और ब्रह्मचारी को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया। समय पर एक आदमी बुलाने आया, तब मैं और ब्रह्मचारी उनके घर भोजन करने गए। जब मैं उनके घर के द्वार पर घुसकर देखा तो एक ब्राह्मण मांस को काट रहा था। उसको देखकर जब भीतर गए तब बहुत से पंडितों को एक सामियाने के भीतर बैठे देखे और वहाँ बकरे का मांस, चमड़ा और सिर देख पीछे लौटे। पंडित हमें देखकर बोला कि आइए। तब मैंने उत्तर दिया, आप अपना काम कीजिए, हम बाहर जाते हैं। ऐसा कहकर हम अपने स्थान पर चले गए। जब पंडित भी हमको बुलाने आया, उससे मैंने कहा कि तुम सूखा अन्न मुझको भेज दो, हमारा ब्रह्मचारी बना लेगा। पंडित बोला कि आपके लिए तो सब पदार्थ बनाए हैं। मैंने उनसे कहा, आपके घर का भोजन मुझसे कदापि नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग मांसाहारी हैं और मुझको मांस देखने से घिन आती है। फिर पंडित ने अन्न भेज दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती मनु स्मृति को औषधियों की औषधि घोषित करते हैं। मनु स्मृति में साफ साफ लिखा है कि मांस भक्षण में कोई दोष नहीं है, वैदिकी हिंसा नहीं है, शास्त्र विधि से पकाया गया मांस विशुद्ध है। तब ब्राह्मण को मांस भक्षण इच्छा हो तो या क्षुधा से मृत्यु होने की आशंका हो तो वह शास्त्र विधि से मांस भक्षण करे। गीता और महाभारत में ब्राह्मण महिमा संत समागमों में
तथाकथित ब्राह्मण संतों द्वारा समय और परिस्थितियों द्वारा यथार्थ को छुपाया, यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है। जिस षड्यंत्र को मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे एक और तथागत कबीर ने आर्य नीति का भंडाफोड़ करने में किसी से कोई समझौता नहीं किया। तो साथियों, ये कबीर साहब का भ्रांति भंजक लेख पे आपको प्रस्तुत हम कर रहे हैं।